सभी को नमस्कार। विजिट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर या बीएड द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र कोड 06 यानी जो आपका पहला पेपर जो होगा जिसका यानी कोड है वो 06 है और पेपर का नाम है, बुक का नाम है जेंडर, विद्यालय एवं समाज। तो उसके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है मुख्य परीक्षा 2024 के लिए, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम यानी संकलन करते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों में विभाजित होगा। जैसे सबसे पहले खंड ए जो खंड होगा, इस खंड में आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कुल 20 अंक होंगे और 10 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने होंगे। यहाँ आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। 10 प्रश्न है, 10 प्रश्नों के यहाँ उत्तर देने होंगे। तो प्रश्न संख्या 1 जो होगा उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के सभी के उत्तर दीजिए या निम्नलिखित में से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो आपको जो जेंडर, विद्यालय एवं समाज जो आपका प्रश्न पत्र है इसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, तो आप देखिए खंड ए में आपसे लैंगिक जो पूर्वाग्रह है उसके संबंध में पूछा जा सकता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह है वो किसे कहते हैं, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया जा सकता है लैंगिक पूर्वाग्रह से पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह है वो किसे कहते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया जा सकता है जेंडर से संबंधित। जेंडर यानी लिंग। अब यहां आपको लिंग या जेंडर का अर्थ पूछा जा सकता है कि जेंडर का अर्थ बताइए। जेंडर का अर्थ बताइए। प्रश्न संख्या 3। अब यहां इस आपकी पाठ्य पुस्तक में यानी पुरुषों की शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, समाज में पुरुषों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति, इससे संबंधित पाठ्यक्रम में है। तो आपसे स्त्री शिक्षा के विषय में जो रूढ़िवादी जो विचार रहे हैं और आधुनिक जो मत हैं या आधुनिक जो विचार हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। यानी स्त्री शिक्षा के विषय में रूढ़िवादी तथा आधुनिक मत बताइए। रूढ़िवादी तथा आधुनिक मत बताइए। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा जा सकता है कि बालिकाओं के लिए या बालिकाओं की जो शिक्षा है वो समाज के लिए दे दिया जा सकता है, राष्ट्र के लिए दिया जा सकता है, या सीधा पूछा जा सकता है कि बालिकाओं की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। बालिकाओं की या इस प्रश्न को इस तरह से भी दे दिया जा सकता है कि समाज के लिए बालिकाओं की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, या राष्ट्र के विकास में बालिका शिक्षा का क्या योगदान है।
तो बालिकाओं की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? बालिकाओं की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न संख्या 5 देखिए। यानी लैंगिक समानता और जो असमानता है, यानी लिंग को लेकर के, जेंडर को लेकर के जो समाज में, राष्ट्र में व्याप्त जो समानता और असमानता है, उसका अर्थ पूछा जा सकता है। तो प्रश्न दिया जा सकता है कि लैंगिक समानता और असमानता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लैंगिक समानता और असमानता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लैंगिक समानता किसे कहते हैं और असमानता किसे कहते हैं? यानी जो पाठ्यक्रम है या पाठ्य पुस्तकें हैं, वो जेंडर पक्षपात से जो मुक्त हैं, यानी पाठ्यक्रम को या पाठ्य पुस्तकों को जेंडर को लेकर के, लिंग को लेकर के जो पक्षपात दिखाई देता है, उससे अगर मुक्त करना है तो उससे मुक्त करने के लिए कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं? तो पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक को पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक को जेंडर पक्षपात से मुक्त करने हेतु सुझाव स्पष्ट कीजिए। यानी पाठ्यक्रम को, सिलेबस को या पाठ्य पुस्तक यानी विषय वस्तु को अगर लिंग पक्षपात से मुक्त करना है तो उसके लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? प्रश्न संख्या 7, यानी विद्यालय से संबंधित विद्यालय में जो लिंग है, लिंग को लेकर समानता असमानता है रहती है, या लिंग को से संबंधित जो भेदभाव रहता है, पक्षपात रहता है, या लिंग से संबंधित पाठ्यचर्या है वो भी प्रभावित होती हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है विद्यालय में लिंग की छिपी पाठ्यचर्या से क्या तात्पर्य है? विद्यालय में लिंग की छिपी लिंग की छिपी पाठ्यचर्या से क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 8, यानी संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संस्कृति से के संबंध में आप क्या जानते हैं, या संस्कृति से क्या अभिप्राय है, या संस्कृति से क्या तात्पर्य है? कहने का अभिप्राय है कि संस्कृति क्या चीज है, संस्कृति से क्या तात्पर्य है?
इसके अलावा जो यौन उत्पीड़न और जो शोषण है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि यौन उत्पीड़न और शोषण को स्पष्ट कीजिए, या यौन उत्पीड़न और शोषण से आप क्या समझते हैं और इसके निराकरण के उपाय बताइए। तो आपसे पूछा जा सकता है यौन उत्पीड़न और शोषण, यौन उत्पीड़न और शोषण को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 10 देखिए, यानी समाज में जो लिंग को लेकर हमेशा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो यहाँ जो स्त्री वर्ग हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो स्त्रीलिंग है उनको हमेशा उत्पीड़न का, शोषण का सामना करना पड़ा है। तो इसमें सबसे विकराल जो समस्या रही है वो रही है दहेज से संबंधित। तो दहेज निषेध से संबंधित सरकार ने कुछ अधिनियम बनाए हैं, यानी दहेज के ऊपर नियंत्रण किया जा सके। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दहेज निषेध अधिनियम है वो क्या है। दहेज निषेध अधिनियम क्या है। अब आपको दहेज निषेध अधिनियम है, ये अधिनियम कब बनाया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान थे और किस तरह इस अधिनियम के बनने के बाद यानी समाज में एक तरह का सुधार हुआ है, और इसमें और किस तरह यानी दहेज पर पूर्ण रूप से पाबंदी की जा सकती है, तो इसके बारे में सुझाव भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके जो आपका खंड अ है 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, 20 अंक का होगा पूरा खंड। 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, और आपके इस प्रश्न पत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनका हमने यहाँ संकलन किया है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ में समझने का प्रयास भी करना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए जो खंड ए था उसमें 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, और उत्तर की शब्द सीमा है वो होती है 50 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। क्यों? अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न दिए जाते हैं खंड ब में। जो खंड ब है उस खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, और यहां पर आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 6 अंक का है, यानी खंड ब है वो 30 अंक का है। यहां 5 प्रश्नों में आपको विकल्प दिए जाएंगे अथवा में प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 10 प्रश्नों में 10 में से 5 करने होंगे। जो जिसके अथवा में है, विकल्प में है, वो ही करें, या फिर जो मुख्य प्रश्न है वो करें। सबसे पहले पहला प्रश्न खंड ए में प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2। अब देखिए निरीह जातीय और सहजातीय के बारे में आपसे यहां पूछा जा सकता है कि निरीह जातीय या सहजातीय किसे कहते हैं। एक शब्द तो आता है निरीह जातीय, निरीह जातीय या सहजातीय, निरीह जातीय या सहजातीय किसे कहते हैं। अब जैसे प्रश्न 1 तो ये दे दिया गया, या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहां जो आपको उत्तर देना है
वहां यहां उत्तरों की जो शब्द सीमा होगी वो 200 शब्दों में उत्तर देने हैं। या तो इस मूल प्रश्न का उत्तर दीजिए कि निरी जातीय एशिया जातीय किसे कहते हैं, या फिर इसके अथवा में आपको विकल्प मिलेगा, अथवा में विकल्प मिलेगा। जैसे लैंगिक समानता के विकास में रूढ़िवादिता है वो किस प्रकार बाधक है। इसके अथवा में आपको पूछा जा सकता है लैंगिक समानता के विकास में रूढ़िवादिता किस प्रकार बाधक है। यानी जो लैंगिक समानता है उस लैंगिक समानता का जो विकास है उस विकास को बाधक रोकने में या अवरुद्ध करने में रूढ़िवादिता है वो किस प्रकार कार्य कर रही है, ये इसके अथवा में है। दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर देना यहाँ अनिवार्य होता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। देखिए आपने कई नाम सुना होगा, कई बार हम सामान्य बातचीतों में सुनते हैं ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रॉप आउट क्या है। अब ड्रॉप आउट से क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं। ड्रॉप आउट क्या है, यानी सरकारी स्कूल में जो अध्ययन करने वाले या प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययन करने वाले बालक जो होते हैं, किसी परिस्थितिवश वो बीच में अपनी शिक्षा छोड़ देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उन बच्चों को ड्रॉप आउट बालक कहा जाता है। तो ड्रॉप आउट क्या है और बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने के सामाजिक कारणों का यहाँ वर्णन करना है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को पूछा गया यहाँ कि बालिकाएं हैं वो ज्यादा ड्रॉप आउट होती हैं, उसके पीछे सामाजिक कारण क्या है। तो ड्रॉप आउट क्या है, बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने के सामाजिक कारणों का वर्णन कीजिए। सामाजिक कारणों का वर्णन कीजिए। ऐसे कौन से सामाजिक कारण हैं जिसकी वजह से बालिकाएं हैं वो ड्रॉप आउट हो जाती है स्कूल से। प्रश्न संख्या, अब इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया जाएगा, अथवा में भी आपको प्रश्न मिलेगा, उसको भी आप कर सकते हो। अथवा में प्रश्न आपको क्या दिया जा सकता है यहाँ पर कि शिक्षा में जो भेदभाव के जो कारक हैं उनके विलोपन के बारे में बताइए। ये पूछा जा सकता है शिक्षा में भेदभाव के, शिक्षा में भेदभाव के, शिक्षा में भेदभाव के कारकों का विलोपन बताइए। ये पूछा जा सकता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपको सह शिक्षा से संबंधित पूछा जा सकता है कि सह शिक्षा से आप क्या समझते हैं। सह शिक्षा से, अब देखिए सह शिक्षा वो होती है जिसमें बालक यानी जिस संस्थान में बालक और बालिका दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। सह शिक्षा से आप
क्या समझते हैं, यानी सह शिक्षा क्या है। और उसके बाद में सह शिक्षा की आपसे कमियां पूछी जा सकती हैं कि सह शिक्षा की कमियां बताइए। सह शिक्षा की कमियां बताइए। क्या ये पूछा जा सकता है कि सह शिक्षा के दोष बताइए। और इसके अथवा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एक और, कि लैंगिक समानता है उसका महत्व क्या है। लैंगिक समानता के महत्व को बताइए। लैंगिक समानता के महत्व को बताइए। और देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा जा सकता है कि जाति प्रथा के गुण व लाभ बताइए। कि जाति प्रथा है, जाति प्रथा के यहां गुण पूछे जा रहे हैं, अवगुण नहीं, गुण। जाति प्रथा के गुण तथा लाभ बताइए। जाति प्रथा के क्या गुण है, क्या लाभ है, ये पूछा जा रहा है। और वर्तमान में भारत में जाति की स्थिति बताइए। गुण व लाभ बताइए तथा वर्तमान में भारत में जाति की स्थिति बताइए। भारत में जाति की स्थिति बताइए। और इसके अथवा में आपको प्रश्न दिया जा सकता है। अथवा में प्रश्न क्या दिया जा सकता है, यहाँ आपको मानव समाज से संबंधित प्रश्न दिया जा सकता है कि मानव समाज में अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं और अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं। हर चीज की अपने आप में उपयोगिता है, हर चीज के अपने आप में गुण भी हैं और दोष भी हैं, गुण और अवगुण दोनों हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि मानव समाज में धर्म की क्या उपयोगिता है। मानव समाज में धर्म की क्या उपयोगिता है। मानव समाज में धर्म की क्या उपयोगिता है। और धर्म है वो मानव समाज की प्रगति में बाधा कैसे बनता है। धर्म मानव समाज की प्रगति में बाधा कैसे बनता है। ऐसा क्या कारण है कि मानव समाज के लिए धर्म उपयोगी भी है, लेकिन अगर सिर्फ धार्मिक शिक्षा पर ध्यान दे दिया जाए या धर्म को लेकर के ही चले, धार्मिक शिक्षा ही एक विकल्प माने, तो फिर वो मानव समाज की जो प्रगति है उसमें बाधा का कार्य भी कर सकता है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार हैं वो प्रदान किए गए हैं। भारतीय
संविधान में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अथवा में प्रश्न आपको दिया जा सकता है। अब देखिए, भारतीय संविधान है वो पुरुष और महिला दोनों को कुछ अधिकार है वो प्रदान करता है, लेकिन यहाँ जो अधिकारों की बात हो रही है वो महिलाओं के लिए विशेष तौर से जिन अधिकारों को बनाया गया है वो बताने हैं कि भारतीय संविधान महिलाओं को कौन कौन से अधिकार हैं जो प्रदान कर रहा है। इसके अथवा में प्रश्न आपको यानी यौन उत्पीड़न एवं शोषण को रोकने के जो सरकारी अधिनियम हैं उनका वर्णन पूछा जा सकता है कि यौन उत्पीड़न सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं बलात्कार एवं शोषण, यौन उत्पीड़न एवं शोषण रोकने के सरकारी अधिनियमों का वर्णन करें। रोकने के सरकारी अधिनियमों का यानी सरकार ने जो कानून बनाया है उन कानूनों का, अधिनियमों का वर्णन करें। ये आपके लघुत्तरात्मक जो खंड ब में जो प्रश्न पूछे जाएंगे 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है, तो ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न है और इनमें से 10 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न यहां करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अथवा में दूसरा प्रश्न दिया गया है, तो आप मूल प्रश्न भी कर सकते हैं और अथवा में दिया हुआ प्रश्न भी कर सकते हैं, ये आपके विवेक पर निर्भर है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझने का प्रयास करें और इनको याद करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आगे कंपटीशन में भी इन प्रश्नों से के इर्द गिर्द हैं, कंपटीशन के प्रश्न भी यहां से निकलते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, तीसरा जो खंड है वो है खंड 6। यहां पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो 10 अंक का है। ये भी आपका खंड है वो 30 अंक का है। यहां पर उत्तरों की जो शब्द सीमा होगी वो 500 शब्दों में उत्तर देने हैं। 5 प्रश्नों में से कोई भी 3 प्रश्न आप यहां कर सकते हो। प्रत्येक यूनिट से 500 यूनिटों से आपको यहां प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, उनमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं। तो प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 आपको जो जेंडर की अवधारणा है उसके बारे में पूछा जा सकता है। जेंडर यानी लिंग, जेंडर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। जेंडर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसकी आवश्यकता, इसकी आवश्यकता एवं विद्यमान
विद्यमान जेंडर विभेदक का वर्णन कीजिए। देखिए ये प्रश्न भी आपका 3 पार्ट में बंट चुका है। सबसे पहले इसकी अवधारणा, फिर इसकी आवश्यकता और फिर विद्यमान जो जेंडर विभेदक है उसका वर्णन। 3 जगह बंट चुका है ये प्रश्न। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और फिर प्रश्न को समझने के बाद में जिस तरह से जो पूछा गया है प्रश्न में उसी के अनुसार उसमें उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार क्या है। शिक्षा का, अब शिक्षा के अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दे सकता है, सीधा पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार क्या है। शिक्षा का अधिकार क्या है? इसकी भयावह स्थिति, इसकी भयावह स्थिति का वर्णन कीजिए। इन 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को आपके उत्तर देने और उत्तरों की शब्द सीमा होगी वो 500 शब्दों में होगी। उसके बाद में महिलाओं से संबंधित, बालिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि महिलाओं के जो अधिकार हैं, क्या महिलाओं के अधिकारों का वर्णन कीजिए। महिलाओं के महिलाओं के अधिकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है। कि भारत में देखिए, भारत में सबसे पहले जातीय जनगणना कराने वाले अंग्रेज ही थे। तो भारत में जो जाति है, इस जाति व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में जाति व्यवस्था, भारत में जाति व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 11 और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न का वर्णन करते हुए इसकी रोकथाम के लिए सुझाव बताइए कि इस पर पूर्ण रूप से रोकथाम कैसे की जा सकती है, कैसे इसको
और रोका जा सकता है। तो ये 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने यहाँ अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न है वो 10 अंक का है और तीनों प्रश्न कुल 30 अंक के हैं। और यहाँ उत्तर शब्द सीमा होगी वो होगी उत्तर शब्द सीमा होगी वो होगी 500 शब्दों की। 500 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं प्रत्येक प्रश्न का। तो ये आपका जो पेपर कोड 6 है, छठा, और वैसे आपका ये पहला पेपर रहेगा क्योंकि 5 मुख्य जो कोर्स सब्जेक्ट हैं वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पेपर कोड संख्या 06 है और इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको यहाँ बता दिए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें और याद करने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में 2024 में जो आपकी मुख्य परीक्षा होनी है उसकी दृष्टि से ये प्रश्न है वो आपके लिए फायदेमंद है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यानी जो आपके परिचित विद्यार्थी हैं, जो बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं, उन तक इस क्लास को पहुंचाएं ताकि उनको भी फायदा हो सके। और जो नए विद्यार्थी इस चैनल पर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपके पास शीघ्र पहुंच जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।